हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड प्रीवियस 3 वीडियो जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। दोस्तों, हमें ये जो 5 आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या डिक्शनरी में जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें सेट करना है। दोस्तों, शब्दकोश में आने के अनुसार, शब्दकोश में जो भी वर्ड्स दिए हुए होते हैं वो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो हमें इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट करना है। तो हमें किस तरीके से इन्हें सेट करना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस तरह का जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है। 5 जो आपके सामने ऑप्शंस हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो एल है, यानी कि 5 में फर्स्ट लेटर समान है। तो फर्स्ट लेटर से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लेटर की तरफ। दोस्तों, देखिए आप, जो फर्स्ट 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सेकंड लेटर है वो है आपका यू, लेकिन जो 5वां ऑप्शन है उसमें आपका सेकंड लेटर है वो है ओ। और दोस्तों, हमें पता है कि अल्फ़ाबेट जो हैं उनमें ओ है वो यू से पहले आता है। तो दोस्तों, ये तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि जो लॉयल्टी वर्ड है वो आपका आएगा 1 नंबर के ऊपर। हमने क्या किया, हमने देखा कि पहला जो लेटर है वो सब वर्ड्स में एक जैसा है, तो हम आए दूसरे लेटर पे, और दूसरा जो लेटर है वो ऊपर के 4 ऑप्शंस में एक जैसा है, लेकिन इस वर्ड में जो नीचे वाला 5वां ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो सेकंड लेटर है वो ओ है, और ओ जो है वो यू से पहले आता है, इसलिए लॉयल्टी जो है वो हमारा 5 ऑप्शंस में सबसे पहले आएगा। अब आगे देखते हैं। ऊपर के 4 ऑप्शंस हैं तो पहले 2 लेटर सब में एक जैसे हो गए। तो अब जो तीसरा लेटर है वो ये डिसाइड करेगा कि दूसरे नंबर पे क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपका है सी, इसमें आपका है एन, इसमें आपका है सी, और इसमें आपका है आर। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें आ रहा है, तीसरा जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है सी, और सी जो है वो हमेशा एन से और आर से पहले आता है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि दूसरे नंबर पे या तो ल्यूसिड आएगा या फिर आपका ल्यूक्रेटिव आएगा। अब इनमें से भी पहले कौन आएगा वो देखते हैं। दोस्तों, सी के बाद में यहाँ पे आई है और यहाँ पे सी के बाद में आर है, और हमें पता है कि आई जो है वो अल्फ़ाबेट में आर से पहले आता है। तो ये जो हमारा ल्यूसिड है ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर के ऊपर। अब देखते हैं जो हमारे 3 ऑप्शंस शेष बचे हैं उसमें से देखते हैं। ये आपके सामने देखिए, यहाँ पे है LUN, यहाँ पे है आपका LUC, और यहाँ पे है आपका LUR। तो इसमें से तो क्लियर है कि LUC, सी जो है वो एन और आर से पहले आ रहा है, तो ल्यूक्रेटिव जो है वो हो जाएगा आपका 3rd नंबर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, 2 बचे हैं, LUNGE और LURCH। तो एन जो है वो हमेशा आता है आपके आर से पहले, तो एन पहले आता है, तो ये जो हो जाएगा आपका 4थे नंबर पे, और ये जो हो जाएगा आपका 5वें नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से हमने इनका एक एक लेटर जो है उसको लेते हुए हम देखेंगे। अगर पहले लेटर सेम है तो हम दूसरे पे आएंगे, दूसरा भी सेम है तो हम तीसरे पे आएंगे। इस तरीके से हम देखते हुए इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है वो सेट कर लेंगे। तो हम देखते हैं इनका जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बना है वो बना है, पहले 5th 5वां ऑप्शन आया है, उसके बाद में आया है आपका 1, उसके बाद में है आपका 3rd, उसके बाद में है आपका 2nd, और उसके बाद में ये आपका है 4th। इस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे सामने आ गए हैं। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड
एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। इसको भी हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर या डिक्शनरी के जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो चलिए हम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर जो है, 5 ऑप्शन है आपके सामने। पांचों ऑप्शन में जो आपका फर्स्ट लेटर है वो सेम है, एच 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 और एच। तो एच जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा जो है वर्ड वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो चलिए हम दूसरे लेटर पे आते हैं। दूसरा लेटर भी देखिए दोस्तों, पांचों जो अल्फ़ाबेट हैं, पांचों जो ऑप्शंस हैं उनमें दूसरा लेटर है वो भी आपका सेम है, तो इससे भी नहीं पता लगेगा। तीसरे पे आइए, आई है, ए है, आर है, ये ए है और यहाँ पे एफ है। तो दोस्तों ये तो हम डिसाइड हमें हो गया है कि इसमें ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है, तो ये सबसे पहले आते हैं, यानी कि हैवी में से और हेवन में से ही कोई ऐसा वर्ड है जो पहले आएगा। तो अब हमें इनका चौथा अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा। तो चौथे पे इसमें वी आ रहा है, इसमें भी वी आ रहा है, यानी कि इसके पहले के 4 सेम हैं और इसके पहले के 4 ये जो हैं ये भी सेम हैं। तो इनका जो पांचवा है वो डिसाइड करेगा। पांचवें में यहाँ पे वाई आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है आपका ई वाई से पहले आता है। तो हेवन जो है वो इन पांचों ऑप्शंस में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले जो आपका वर्ड आएगा वो है आपका चौथा वर्ड है, वो है हेवन। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर है, तो दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली इन दोनों में से ही हमने देखा था दूसरे और चौथे में से कौन सा आ रहा है। तो जब हेवन फर्स्ट आ गया तो हैवी जो है वो आपका सेकंड आएगा, क्योंकि इसमें एच ई सब में एच ई है, लेकिन इसमें ए है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एफ है। तो हैवी जो है वो सेकंड नंबर पे आपके आएगा। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। इसमें ई के बाद आई है, इसमें ई के बाद में आर है और इसमें ई के बाद में एफ है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो एफ है वो आई और आर से पहले आता है। तो हम देखेंगे कि पांचवा जो ऑप्शन है वो आपका आएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ये दो बचे हैं हमारे पास में, फर्स्ट नंबर और यहाँ पे बचा है हमारे पास में ये हार्टेड, जो थर्ड नंबर है वो बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, एच ई के बाद में इसमें आई आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है और हमें पता है आई जो है वो आर से पहले आता है। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा, पहले आपका आ जाएगा 1 नंबर और उसके बाद में आपका आ जाएगा ये थर्ड नंबर, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। पहला लेटर सबका सेम था, दूसरा लेटर भी सबका सेम था, तो हमने जो थर्ड लेटर है उससे डिसाइड किया। थर्ड लेटर इन दोनों में सेम था, तो हमने इसके फोर्थ भी नहीं बल्कि फिफ्थ लेटर से डिसाइड किया। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक एक लेटर को देखते हुए चलेंगे तो हम बहुत ईजिली इनका जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जब डिक्शनरी ऑर्डर में इनको सेट करने के लिए होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें इन्हें सेट करना होता है, तो हम किस तरीके से एक एक लेटर देखते हुए इनका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके सामने ये एक वर्ड इन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन, और आपके सामने इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें से जो भी इस वर्ड में से जो लेटर्स हैं उनका यूज़ करके हम इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक चीज़ है, प्रोनाउंसिएशन जो आपका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि जब या तो हम ऐसे देखें कि सी इसमें है, सी इसमें भी है, इसमें एल है, इसमें एल है या नहीं। तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन यदि हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो हम सिर्फ बोल के भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें इस तरीके से एक एक लेटर जो है वो मैच नहीं करना पड़ेगा। अगर ये जो हमारा प्रोनाउंसिएशन वाला मेथड है ये हर ऑप्शन पे लागू नहीं होता तो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, लेकिन
सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करके हम 4 में से कम 2 ऑप्शंस जो हैं उन्हें तो हटा ही सकते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है क्लासिफिकेशन और यहाँ पे आ रहा है आपके सामने फिक्शन। तो जब हम फिक्शन को बोलते हैं तो आप देखिए कि क्लासिफिकेशन और फिक्शन, जब मैं इन दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी बिल्कुल है। फिक्शन और क्लासिफिकेशन, अब देखिए आप, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, इसमें भी C है, इसमें C है, इसमें T है, इसमें भी T है, इसमें I है, O है, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी N है और यहाँ पे भी N है। जब मैंने इस वर्ड को प्रोनाउंस किया तभी मुझे लग रहा था कि फिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा इन चारों में से फर्स्ट ऑप्शन की प्रायोरिटी लग रही थी कि ये जो ऑप्शन है वो ज़रूर जो है वो इससे बन पाएगा। अब देखिए मैं आपको और एग्जांपल्स जो हैं उनसे समझाती हूँ कि वो किस तरीके से इसके आंसर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपके सामने क्लैश। जब मैं क्लैश को प्रोनाउंस करती हूँ तो उसमें जो ध्वनि आ रही है वो ध्वनि आ रही है श की ध्वनि, क्लैश। और देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन को जब मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसमें कहीं भी श की ध्वनि नहीं आ रही है। तो ये ऑप्शन जो है आपका क्लैश वाला ऑप्शन है, ये अपने आप से ही हट गया है। अब ये देखिए आप, जो सेकंड ऑप्शन है क्लासिफाइड, जब मैं क्लासिफाइड को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसमें आप देखिए डे की ध्वनि आ रही है, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कहीं भी डे की ध्वनि नहीं आती है। तो ये ऑप्शन भी आपका अपने आप से ही कैंसिल हो गया। आपको इसमें एक एक लेटर जो है वो मिलाने की इससे ज़रूरत नहीं है। जब हम एक एक लेटर को मिलाते हैं तो इसका हर लेटर जो है वो इससे मैच करेगा, लेकिन लास्ट में आके डी इससे मैच नहीं करेगा, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे क्लासिफाइड है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो इसमें डे की ध्वनि कहीं आ ही नहीं रही है, तो ये ऑप्शन जो है उसको हम जल्दी से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है सेल और यहाँ पे है क्लासिफिकेशन, लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसके हम प्रोनाउंसिएशन से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, इसमें हमें लेटर्स को मैच ही करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर ई आ रहा है और ई जो है वो इस पूरे वर्ड में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सेल जो है वो इसके लेटर से नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन है एक, यानी कि फिक्शन जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन से बन सकता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे जो वर्ड है ये है आपके सामने सुपर कंडक्टर, ये वर्ड है। इसके लेटर्स को यूज़ करके हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड बन सकता है। दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये है पर्सनल। जब मैं पर्सनल को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इसमें एल की आवाज़ आ रही है, पर्सनल। लेकिन सुपर कंडक्टर को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कहीं भी ले की ध्वनि जो है वो ले की ध्वनि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये क्लियर है कि पर्सनल जो है वो इसको यूज़ करके हम नहीं बना पाएंगे। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है आपके सामने सपोर्ट। सपोर्ट, ये जो वर्ड है वो है सपोर्ट है और ये है सुपर कंडक्टर। तो सभी जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन तो इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब अब हमें लेटर्स को देखना पड़ेगा। एस यू इसमें भी है और इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखिए, इसके अंदर जो है वो आ रहे हैं आपके 2 पी आ रहे हैं, डबल पी है, इसके अंदर एक ही पी है। तो सपोर्ट जो है उस वर्ड को हम इसके लेटर्स का यूज़ करके नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस वर्ड को बनाने के लिए हमें 2 पी की ज़रूरत पड़ेगी और इस वर्ड में हमारे पास में सिर्फ एक ही पी है। तो ये ऑप्शन जो है वो भी आपका कैंसिल हो जाता है। चलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये है काउंटर और ये है सुपर कंडक्टर। तो प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो अब हमें इसके लेटर्स पे ही जाना पड़ेगा। सी इसमें भी है, ओ इसमें भी है, यू यहाँ पे भी है, एन भी है, टी भी है, ई भी है और आर भी है। इसका मतलब काउंटर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इसके लेटर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने है फोर्थ ऑप्शन है। एक बार हमारा आंसर हमें मिल गया है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि हम इसको चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों रिपोर्टर, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन सुपर कंडक्टर से मिलता जुलता ही है बिल्कुल से, तो हमें लेटर्स को देखना पड़ेगा। आप लेटर्स में ये देखिए दोस्तों आर इसमें भी है, ई भी इसमें है, पी भी इसमें है, और यहाँ पे ओ भी इसमें है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से आर आया है, तो इसमें 2 आ रहे हैं, हमारे पास भी इसमें 2 आर हैं, लेकिन इसमें ई के बाद में एक और तीसरा आर आ गया है, और हमारे पास में यहाँ पे केवल 2 ही आर हैं। तो इसका मतलब रिपोर्टर जो है वो भी इससे नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिपोर्टर में 3 आर हैं और यहाँ पे दोस्तों केवल 2 आर हमारे सामने हैं, तो इसको हम इसके लेटर्स का यूज़ करते हुए नहीं बना पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक हल्का सा एक वर्ड का चेंज आया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि कौन सा अक्षर जो है वो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, और इसमें यह है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में एक बार जो है वो इस पे बिल्कुल से आपको फोकस कर लेना है, ताकि आप जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अब ये देखिए दोस्तों प्रोसेस सेम रहेगा बिल्कुल से, हमें वही है लेटर्स मैच करने हैं कि अगर ऑप्शंस में से जो भी वर्ड्स हैं उनके लेटर्स इस वर्ड के साथ मैच करते हैं, इसके लेटर्स के साथ मैच करते हैं, तो वही जो है वो बन पाएगा। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसके लेटर्स को मैच करना शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। एन जो है वो इसके अंदर है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है और इसमें भी है। एम जो है वो इसके अंदर भी है और इसमें भी है। ये देखिए दोस्तों ए जो है वो इस एम्बॉडीमेंट जो वर्ड है उसमें कहीं भी नहीं आता है। इसका मतलब नोमैड जो है, जो पहला ऑप्शन है हमारा वो इससे नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, लकीली जो पहला ही ऑप्शन था वो ही हमें मिल गया है। अगर नहीं मिलता है तो इसी तरीके से हमें जो इसके चारों ऑप्शंस हैं एक एक करके उन्हें चेक करना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 4 लेटर लिखे हैं मैंने, टी, पी, एस और आई। इन अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग हो। दोस्तों आपके सामने 2 शर्तें रखी हुई हैं। पहली शर्त है सार्थक और दूसरी जो शर्त है वो है एक बार प्रयोग होना चाहिए। यानी कि इन चारों लेटर्स को यूज़ करके हम जो भी वर्ड्स बनाएंगे वो वर्ड्स जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। सार्थक यानी कि वो होने चाहिए मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये जो 4 लेटर्स हैं इन चारों में से हम प्रत्येक को केवल एक ही बार यूज़ में ले सकते हैं। टी, पी, एस और आई जो है उसमें से हम चारों को एक एक बार यूज़ करके ही हमें वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हैं वो किसी भी ट्रिक्स पे या फिर ऐसे कोई टिप नहीं है जिस पे मैं आपको बताऊंगी और आप उस ट्रिक का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ये जो मोस्टली जो डिपेंड होते हैं वो डिपेंड होते हैं आपकी वोकेबलरी पे। आपका जो वोकेबलरी नॉलेज है वो कैसा है वो डिसाइड करता है कि आप इन क्वेश्चंस को कितनी एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ट्राई करते हैं कि कितने वर्ड्स हम इससे बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं जो है वो है इससे आपका टिप्स। ये कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, हमें पता है कि हम टिप्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हम बना सकते हैं इससे पिट्स भी बना सकते हैं हम, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे बना सकते हैं SPIT स्पिट, यानी कि आपने देखा कि सिर्फ 4 लेटर्स हैं उसका हमने एक एक बार यूज़ करते हुए, पहले हमने T से स्टार्ट है ये वाला वर्ड है, ये P से है और ये S से है, तो ये जो 3 जो हैं हमने वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स बना लिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इन लेटर्स का यूज़ करते हुए हमने 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बना लिए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये जो लेटर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे और कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 4 लेटर हैं ELRU। इन्हें सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने हैं और
इन लेटर्स का केवल एक ही बार हमें यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, आप क्या बना सकते हैं इससे, आप खुद एक बार आइडिया लगाइए। इससे बन सकता है रूल, RULE, एक वर्ड ये बन सकता है रूल। रूल यानी होता है नियम, तो एक सार्थक शब्द ये बन सकता है। और देखिए दोस्तों, यू से स्टार्ट करके नहीं बन सकता, एल से स्टार्ट करके भी कोई वर्ड नहीं बन सकता, ई से स्टार्ट करके भी कोई वर्ड नहीं बन सकता। यानी कि इन 4 लेटर से हम केवल एक ही वर्ड जो है वो बना पाएंगे। उससे हमने 3 बनाए थे, इससे हम एक ही बना पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 4 लेटर हैं R, G, A और E। इन्हें यूज़ करके हमें वर्ड्स फॉर्मेशन जो है वो करना है। तो आप देखिए, इससे R से स्टार्ट करके इससे एक वर्ड बन सकता है, वो है RAGE, रेज। और इसके अलावा आप देखिए G से स्टार्ट करके भी हम एक वर्ड बना सकते हैं, वो है GEAR, गियर। और दोस्तों मुझे नहीं लगता और हम इससे कोई भी वर्ड अब और नहीं बना सकते। ये 2 ही वर्ड हैं जो हम इससे बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। और आगे आने वाला जो मेरा वीडियो है वो हमारा इस टॉपिक पे बेस्ड लास्ट वीडियो होगा। लेकिन यदि दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड यदि कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं उसका सलूशन आपको दे दूँगी। थैंक यू दोस्तों।